क्या था पेपर, मतलब ये इसको पेपर बोले कि नहीं बोले सर, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, उसे कुछ समझा ही नहीं हम लोगों को। पेपर कैसे गया हम लोगों के पास आया, इतना रोना आ रहा था सर। फॉर मी इट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू सी कि हाँ इसमें तो मिल सकता था ना, क्यों नहीं लिखा। ऐसा नहीं होता है। 3 घंटे के अंदर तुम लोगों का जो मेंटल स्टेबिलिटी रहता है ना, दैट इज डिफरेंट एंड आई अंडरस्टैंड दैट। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग कि ये इजी था। अलग लेवल के एमसीक्यूज, मतलब एमसीक्यूज वाज हार्ड आल्सो, मतलब थोड़ा ट्रिकी आल्सो, एंड उसके लिए मतलब लेंथी आल्सो। तो ओवरऑल अगर मैंने पेपर में देखा ना, तो पेपर टफ भी था, नंबर 1 पेपर टफ है, उसके साथ साथ वो लेंथी भी था। तो जो सीए इंटर डायरेक्ट एक्सेस का, और भाई साहब पेपर लेंथी था, हार्ड था। क्लियर कर दिया इंस्टीट्यूट ने कि भैया जिन लोगों ने ना सिर्फ सॉल्व किया होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ली होगी, ये पेपर सिर्फ उनके लिए था। जिन वो आपका अबोव एवरेज था, मीन्स थोड़ा पेपर लेंथी साइड में था। एक एक क्वेश्चन अब मैंने फाइनली पूरा देखा है, मतलब चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने ना, इनकम टैक्स ने भाई साहब धागे खोल दिए। आपने अभी स्क्रीन पर वीडियोस देखी, यह है रिव्यू ऑफ जनवरी 26 एग्जामिनेशन पेपर टैक्सेशन का। एंड सबसे मज़े की बात तो यह है कि मैं भी इसी अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था, एंड जब मैंने टैक्सेशन का पेपर देखा तब मैं शॉक हो गया। तब मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन दौड़ रहा था, क्या ये एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए है? उस एमसीक्यू में पूछी गई थी टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन असेसी, एंड आई शॉक्ड टू सी दैट। और जब मैंने मेरे आसपास के बच्चों के फेसेस देखे तब उनकी शक्लें भी उड़ चुकी थी टैक्सेशन के पेपर को देख के। लेकिन कोई नहीं, मैंने उसी दौरान अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया एंड अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने दिया, एंड आई सिक्योर्ड 44 मार्क्स आउट ऑफ 100। माना कि अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन हाँ, जब पेपर ऐसा हो, एमसीक्यूज ऐसे हो, और जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, जब तुम्हारे पास 3 घंटे हो, जिसमें से 10 मिनट तो तुम्हें कॉपीज के एंट्रीज को फिल करने में चल जाए, एंड आपको पूरा पेपर 2 आवर्स 50 मिनट में सॉल्व करने वाला हो, और आपको एमसीक्यू में ही टैक्स लायबिलिटी पूछ ली जाए, तो आपको कैसा लगेगा? एंड डेफिनेटली वो मैंने फेस किया है। एंड आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी मिस्टेक्स एंड व्हाट इज गोइंग राइट फॉर मी इन माय टैक्सेशन सब्जेक्ट। भाई अगर तुम्हें लगता है कि टैक्सेशन को तुम 2 महीने पढ़ के कंप्लीट करके रिवाइज करके पेपर देने चल जाओगे एंड तुम्हें मार्कशीट में दिख जाएगा यस यू आर पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें टैक्सेशन को एक अच्छी स्ट्रैटेजी से पढ़ना होगा। एग्जाम के 1.5 डेज में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें प्रैक्टिस है वो लिमिटेड में क्वेश्चंस की करनी होगी, एंड लास्ट में जाकर तुम एक अच्छा रिजल्ट देख पाओगे। सो पहले बात करेंगे मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर टैक्सेशन सब्जेक्ट। तुम्हें टैक्स की प्रिपरेशन करते वक्त इन सभी मिस्टेक्स को है वो अवॉइड करना है। अगर मैं ये मिस्टेक्स को अवॉइड करता सो मेरे 44 मार्क्स है वो शायद 60+ होते। एंड मिस्टेक्स के नाम पे मैं तुम्हें यह नहीं बताने वाला कि मैंने प्रैक्टिस कम करी थी, मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो थोड़ी वीक थी, तुम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ा लो और प्रैक्टिस कर लो। भाई ये सब करते हैं, ऑलमोस्ट 60% 50% बच्चे हैं वो ये करते हैं, वो प्रैक्टिस करेंगे, वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो अच्छे तरीके से रखेंगे। भाई तुम तुम्हारी क्लास में देख लो, जब तुम पढ़ते होंगे तो तुम्हारी क्लास में कितने सारे बच्चे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितने सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं? बस पास केवल 10% बच्चे होते हैं। 40% बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं वो अक्सर रह जाते हैं। सो यस, मैं तुमको बताने वाला हूं ऐसे मिस्टेक्स भाई जो तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी है, उसके साथ साथ अगर तुम ये वाली मिस्टेक्स को नहीं दोहराओगे ना, तभी तुम आगे जाके अपने एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट है वो देख पाओगे। सो फर्स्ट मिस्टेक है ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ साथ तुम्हें टैक्सेशन के सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। कैसे? तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, ग्रुप 2 की क्लास में तुम्हें इसका साथ नहीं छोड़ना। ऑलमोस्ट 2.5 मंथ की क्लास होती है, 1 महीना तुम डायरेक्ट टैक्स को दो, एंड बाकी 15 दिन है वो जीएसटी को दो, बाकी 15 दिन एडवांस अकाउंट्स को दो। लॉ की चिंता मत करना, सीए बड़ी बैठे हैं यूट्यूब पे, वो तुम्हारा लॉ पूरा कवर करवा देंगे। सो भाई इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ साथ टैक्सेशन का रिवीजन है वो चल रहा हो, और किसी सब्जेक्ट का करो चाहे मत करो, टैक्सेशन का रिवीजन अपने ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ कर ही लेना। बिकॉज भाई टैक्सेशन है वो तुम्हें लास्ट 3 मंथ्स में कवर नहीं हो पाएगा। भाई वो बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है। अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चंस की बताऊं तो भाई मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वो टैक्सेशन में ही बन सकते हैं। सेकंड है, अगर तुम्हें एक जो टॉपिक है किसी चैप्टर में वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, भाई उसको अभी के लिए हटा दो और आगे चलो। बिकॉज अगर तुमने उसके लिए पूरा दिन अपना बर्बाद कर दिया अपने रिवीजन के टाइम का, तो भाई तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बिकॉज भाई मैंने ये फेस किया है। सैलरी में एक टॉपिक था अरियर सैलरी का ट्रीटमेंट। सो मैंने उसके ऊपर भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम बर्बाद किया था, अपना पूरा दिन मैंने उस टॉपिक के ऊपर निकाल दिया, एंड लास्ट में जाके पता चला बस इतना सा। तो भाई मैं उसको वहाँ पे छोड़ सकता था, आगे बढ़ सकता था, अपने पूरी सैलरी को रिवाइज कर सकता था। और सच बात बताऊँ, वो टॉपिक ना जनवरी में आया ना
वहीं में आया। तो भाई तुम्हें ऐसी भाई बकवास चीज़ें नहीं करनी है। अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा रिवीजन के टाइम पर, फर्स्ट क्लास ले रहे हो भाई पूरा अच्छे से करो, जो तुम्हें पूछना है वो पूछो, लेकिन रिवीजन के टाइम पर अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा लीव इट, आगे बढ़ो। तुम्हारी अगर किस्मत खराब हुई तो भाई वो टॉपिक आ जाएगा, और तुम्हारी किस्मत सबसे ज़्यादा खराब हुई तो वो टॉपिक तुमने करा होगा, एग्जाम में आया होगा और तुम्हें नहीं आएगा। भाई ऐसा होता है। सो यस, तुम अभी उस टॉपिक को लीव करो, पेपर पे लिख लो एंड लास्ट में जाकर उसको सॉल्व कर लो, या फिर जब तुम लास्ट में पहुंचोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा यार ये क्या डाउट था, ये तो बिल्कुल बकवास डाउट था, तो तुम्हें वो अपने आप समझ में आ जाएगा। थर्ड मिस्टेक इज नॉट फोकसिंग ऑन माइक्रो पॉइंट्स। भाई तुम माइक्रो पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं देते। जो भी तुम चैप्टर पढ़ते हो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको तुम इग्नोर कर देते हो। इस्लाम सेल है उसमें तुम बड़े बड़ी जो क्वेश्चन है वो कर लोगे, स्मॉल पॉइंट पे ध्यान नहीं दोगे। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई इंटेंजिबल एसेट है इस्लाम सेल में, उसका ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन का वो तुम्हें पता होना चाहिए। अभी मेट 20 के पेपर में वो सीधा उठ के आ गया इस्लाम सेल। भाई जिस बच्चे को पूरा इस्लाम सेल पता है कि कैसे एफएमवी आती है, कैसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आती है, सब पता है तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हें डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नहीं पता तो भाई वो क्वेश्चन है वो तुम्हें नहीं आएगा। तुम्हारा पूरा पेपर है 6 नंबर का, जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, तो उसका क्या मतलब निकलेगा। जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करो, स्पेशली टैक्सेशन में। सो ये हो गई मेरी थर्ड मिस्टेक। मैंने माइक्रो पॉइंट्स के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया मेरी प्रिपरेशन के टाइम पर। फोर्थ मिस्टेक इज इग्नोर्ड जीएसटी इन ग्रुप 2 क्लासेस। यस, मैंने डायरेक्ट टेस्ट को अच्छे से रिवाइज किया पर मैं जीएसटी को रिवाइज करना भूल गया, क्योंकि भाई मुझे लगा था कि मेरे पास चार्ट बुक है, मेरे पास इतना प्रिसाइज नोट्स है, मैं आराम से रिवाइज कर लूँगा, लेकिन नहीं। एक जो जीएसटी सब्जेक्ट है वो पूरे फ्लो में है, वो फॉलो करता है। अगर तुम्हें पूरा फ्लो पता है तो भाई तुम डेफिनेटली जीएसटी में एस कर जाओगे, लेकिन अगर एक बार फ्लो टूट गया तो भाई तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जीएसटी फिर मेरे दिमाग में नहीं बैठी, लेकिन टाइम बहुत लग गया। अगर मैं साथ के साथ करता ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ उसको रिवाइज, तो भाई डेफिनेटली जब मैं रिविजन करने बैठता असली में, तो भाई मेरे बहुत कम समय में एक अच्छा पोर्शन है वो कवर हो जाता। तो ये थी मेरी मॉक टेस्ट को देना बिना टाइमर लगा के। मैंने मॉक टेस्ट दिए थे लेकिन मैंने टाइमर नहीं लगाया। मैंने टाइमर लगाया तो उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया। तो भाई तुम एक अच्छे से टाइमर लगाओ वॉच में, उसको देखो एंड उसके साथ साथ पेपर सॉल्व करो। तुम्हारा पेपर है वो 2 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। तुम्हें 3 घंटे मिलते हैं, उसमें से 10 मिनट तुम्हारी 2 कॉपी होती है उनको फिल करने में चल जाएगी। तुम्हारी एमसीक्यू बुकलेट होती है उसको फिल करने में चल जाएगी। ये तुम्हारी बात खत्म हो गई। तुम्हारे पास बचते हैं 2 घंटे 50 मिनट। 10 मिनट तो भाई तुम पानी वानी पियोगे उसमें चल जाएगी। तुम स्केल उठाओगे, स्केल रखोगे, पेन उठाओगे, पेन रखोगे, तुम थोड़ा सोचोगे। भाई 10 मिनट तो तुम्हारे वैसे ही खर्च हो जाते हैं। तो तुम्हें 2 घंटे 40 मिनट में पूरा पेपर है वो A to Z कंप्लीट करना होता है एग्जामिनेशन हॉल में। सो इसी वजह से बच्चों को पेपर लेंथी भी लगता है। सो प्लीज़ टाइमर लगा के है वो तुम्हारे जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना जब तुम मॉक टेस्ट दो। सो ये थी मेरी 5th मिस्टेक। 6th मिस्टेक मैं तुम्हें बताऊं उससे पहले ये वाली वीडियो देखो। किया भी, बट तुम लोगों के पास क्या नहीं था, टाइम नहीं था, एंड दैट्स व्हाई एमसीक्यूज क्रैक करना वाज अ बिट ट्रिकी। देख ली सर है ये कह रहा है कि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे, इसी वजह से मैंने एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक कर दिया। मैंने जब एमसीक्यू पढ़ा उसमें पूछी गई थी टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स की कैलकुलेशन, जो लास्ट में फिगर आती है इनकम की, वो मैंने पढ़ा। तो मैंने सोचा भाई ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं एमसीक्यू में तो प्रिंट नहीं हो गया है जो हमारे डिस्क्रिप्ट में प्रिंट होता है 15 मार्क्स का। मैंने देखा वहाँ पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन था और यहाँ 2 नंबर में भी टैक्स लाइबिलिटी पूछी हुई थी। तो भाई तुम्हें एमसीक्यू में पैनिक नहीं करना। अगर तुम्हें कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा लीव इट, तुम अभी के अभी उसको छोड़ दो। ऐसे सोचा वो एग्जाम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम जितना पेपर आता है उसको फॉलो करो। मैं नहीं कह रहा कि तुम पहले इनडायरेक्ट टेस्ट करो, डायरेक्ट टेस्ट करो, एमसीक्यू करो, कुछ भी करो। तुम्हें जो आता है वो तुम पहले करो। तुम्हें डायरेक्ट टेस्ट आता है डायरेक्ट टेस्ट करो, 2 क्वेश्चन आते हैं 2 क्वेश्चन करो, इनडायरेक्ट टेस्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं वो करो, एमसीक्यू के 4 एमसीक्यू आते हैं वो करो, कर लिया। सेकंड ऑप्शन पे जाओ जो तुम्हें आता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, वो वाले क्वेश्चन कर लो। तीनों चीज में एमसीक्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट तीनों में वो चीजें कर लो। लास्ट में बचती है जो चीजें तुम्हें नहीं आती उसके ऊपर तुम ध्यान दो। ऐसे पूरा पेपर है वो टैकल किया जाता है टैक्स का, ना कि तुम पहले डायरेक्ट टेस्ट करोगे फिर इनडायरेक्ट टेस्ट। भाई ये पूरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तुम्हें नहीं आएगा समझ। और एग्जामिनेशन हॉल में तो तुम्हें दोनों की जो क्लैरिटी है वो भाई तुम्हें रखनी पड़ेगी, तब जाके भाई तुम 40 मार्क्स भी ला पाओगे। तो भाई मैंने बात भी कर रखी है जिन बच्चों के 20 मार्क्स से टैक्स में, भाई उन्होंने ये चीज़ें फॉलो नहीं करी थी। वो पहले डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट किया, फिर उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लीट किया। इनडायरेक्ट टैक्स में जो चीज़ें आ रही थी और जो डायरेक्ट टैक्स में चीज़ें नहीं आ रही थी वो उसमें वो करके आ गए, और जो आ रही थी इनडायरेक्ट टैक्स में वो उनकी छूट गई। तो भाई तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें जो क्वेश्चन आ रहे हैं भाई वो करते जाओ, निपटाते जाओ। निपटाना है तुम्हें पेपर को 3 घंटे की था, तो तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, पेपर को निपटाना है एक अच्छी तरीके से। एक एंड है वो लिख के आना है तुम्हें पेपर में। ऐसे ही जब तुम्हें पेपर छोड़ के नहीं आना कि टीचर तुम लिख रहे हो और पेपर हाथ में से छूट जाए, तो तुम्हें एंड लिख कर आना है। बस तुम्हें ये याद रखना है, भाई तुम्हारा डेफिनेटली पेपर अच्छा हो। लास्ट मिस्टेक इज चूज अ गुड फैकल्टी।
अगर तुम्हें अपनी टैक्सेशन की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है तो भाई तुम्हें एक अच्छी फैकल्टी की नीड होगी। और मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, तुम भाई कोई भी एक अच्छी फैकल्टी हो उसको चूज़ करना। मैंने काफ़ी ज़्यादा बच्चे देखे हैं वो टैक्सेशन में, वो बाकी सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर लेंगे, टैक्सेशन में वो कम स्कोर करेंगे बिकॉज ऑफ फैकल्टी। तो भाई तुम्हें एक अच्छी फैकल्टी है उसको चूज़ करना है, अपनी फ्रेंड से डिस्कस करो, सीनियर से उनसे डिस्कस करो, तुम्हें भाई फैकल्टी पता लग जाएगी कौन अभी बेस्ट चल रहा है मार्केट। सो गाइज ये मेरी मिस्टेक्स थी जो मेरे साथ हुई मेरे सी इंटर की प्रिपरेशन है, स्पेशली टैक्सेशन में। एंड अगर मैं ये नहीं करता तो भाई डेफिनेटली भाई मेरे मार्क्स वो भाई बढ़ते ही बढ़ते। सो अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में, द TWS स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से मेरे कम से कम 44 मार्क्स तो आ पाए। TWS मतलब द विनिंग स्ट्रेटेजी फॉर मी, मेरे लिए क्या विनिंग स्ट्रेटेजी रही जिनकी वजह से मैं कम से कम 44 मार्क्स तो स्कोर कर पाया। सो फर्स्ट TWS है मेरे लिए ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ साथ डायरेक्ट टैक्स को है वो रिवाइज करना। मैंने डायरेक्ट टैक्स का हाथ है वो नहीं छोड़ा था अपनी ग्रुप 2 की क्लासेस के दौरान, मैंने उसको पूरा रिवाइज कर लिया था जब मैंने ग्रुप 2 है वो एंड हुआ था। मेरा फर्स्ट रिवीजन हो चुका था डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का भाई मैंने नहीं किया था एंड ये मेरी मिस्टेक्स भी रही। मैं अगर थोड़ी सी मेहनत और करता तो भाई इनडायरेक्ट टैक्स को भी मैं रिवाइज कर सकता था। सो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ रिवाइज कर लेना, आपका फर्स्ट रिवीजन है वो वहीं कंप्लीट हो जाएगा। एंड बात करें सेकंड TWS के बारे में, सो सेकंड TWS था मेरा कवरिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट। मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी एंड सो मैंने उसमें देखे थे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से। सो मैंने सोचा था कि मैं इनको पहले कवर कर लूंगा एज ए नॉर्मल स्टूडेंट भाई, लेकिन वो मेरे लिए TWS बन गया क्योंकि भाई जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर किए थे वो भाई एग्जाम में उठकर आते हैं, जैसे कि IFS, जैसे कि क्लबिंग, जैसे कि सेट ऑफ। 3 चैप्टर इतने ईजी तुम्हें भाई 15 मार्क्स से वो आराम से दिलवा देंगे 3 चैप्टर अगर ICAI अपने मूड में हुआ तो। एंड बात करें कि बिल्कुल भाई बेकार चैप्टर रेजिडेंशियल कैपिटल गेन, ये बिल्कुल बेकार चैप्टर है, मैं नहीं कहूँगा हार्ड है इजी है, ये बेकार चैप्टर है। इनमें से अगर ICAI का मूड हुआ तो तुम्हें पूरे मार्क्स दिलवाएगा, नहीं मूड हुआ तो तुम्हें 0 मार्क्स दिलवाएगा। अभी देख लो May 26 में कैसा पेपर आया, रेजिडेंशियल स्टेटस में उन्होंने क्या पूछ लिया, कैपिटल गेन और रेजिडेंशियल दोनों कवर कर लिया। भाई इन चैप्टर को तुम लीस्ट प्रायोरिटी दो, कैपिटल गेन को तो तुम लीस्ट प्रायोरिटी दो, वो एग्जाम में आएगा, लेकिन भाई उसके ऊपर ICAI ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना लिए हैं। सो भाई वो अब ट्रिकी क्वेश्चन ही बनाएंगे उसके ऊपर, लेकिन सेट ऑफ क्लबिंग ये भाई नए नए ICAI उसके ऊपर क्वेश्चन निकाल रहा है और थोड़े भाई ये मैनेजेबल क्वेश्चंस होते हैं। एक बार तुम पेपर उठाना, उनमें से जो मैंने चैप्टर अभी मैं प्रोनाउंस किए उनको तुम करके देखना, सैलरी, IFS, क्लबिंग, सेट ऑफ, ये 4 चैप्टर तो भाई तुम कर ही लेना अच्छे से, बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर ही लेना, क्योंकि इनमें से कभी कभी एग्रीकल्चर या फिर जो एग्रीकल्चर इनकम होती है 30, 40, 65, 35 ये वाले जो कॉम्बो है वो भाई आ जाता है एग्जाम में। थर्ड TWS फॉर मी 15 मार्क्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मैंने DT में अच्छे से 15 मार्क्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, लेकिन जब थोड़ी सी किस्मत इधर उधर हो तो भाई जो तुम करके जाते हो वो भी भाई एग्जाम में कुछ उल्टा सुल्टा आ जाता है। जनवरी का भाई तुम क्वेश्चन उठा लेना, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया है 15 मार्क्स का। मैंने भाई May 24 का जब क्वेश्चन हाथ में लिया था, May 25 का जब मैंने क्वेश्चन हाथ में लिया तो भाई मैंने देखा भाई कितने इजी क्वेश्चन आ रहे 15 मार्क्स में। तो भाई मैंने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी, भाई डेफिनेटली भाई 10 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन भाई जब जनवरी का पेपर आया तो भाई मैं शॉक हो गया देख के, भाई ये वाला क्वेश्चन तो भाई मैंने उसको लीव किया एंड बाकी का मैंने पेपर फटाफट किया एंड मैंने उसको उस पर लास्ट में कवर किया। सो भाई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसकी तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैंने भी करी थी भाई, तुम्हें आगे जाके भाई वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। मैंने IDT की नहीं करी थी इतनी 15 मार्क्स वाले की प्रैक्टिस, लेकिन हमने DT की करी थी। सो फोर्थ TWS है अपना सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर। मैंने अच्छे से मॉक टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व किया था, टाइमर में थोड़ी मैंने गड़बड़ी कर दी थी, लेकिन हाँ मैंने मॉक्स को सॉल्व किया था जिसकी वजह से मेरे जो मार्क्स है वो थोड़े से डिसेंट आ पाए। तो भाई तुम भी जो मॉक्स है उनको सॉल्व कर लेना, उनको इग्नोर मत करना, स्पेशली टैक्सेशन में, क्योंकि वैसे पेपर लेंदी आता है। तुम्हारे पास 2 शीट रहती है, तुम एक ही शीट में कर लेना, मैं नहीं बोलूँगा कि तुम डबल शीट लेना, तुम एक ही शीट में कर लेना, लेकिन पेपर को प्रिंट करवा लेना बस। जो तुम पेपर लिखने वाले हो जो क्वेश्चन पेपर उसको प्रिंट करके लिखना, मोबाइल में वगैरह मत देखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट TWS, फिफ्थ TWS है द एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी। जब तुम एग्जाम देने जा रहे हो तब तुम समझ लेना कि तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो पूरे एग्जामिनेशन सेंटर में। तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। तुमने जो पढ़ा है वो सबसे अच्छा पढ़ा है, तुम जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। और भाई तब तुम्हारे हाथ में पेपर आए, तुमने पेपर देखा, तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, गलत आ गया, यहीं पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा नहीं होता भाई हमारा, भाई तुम्हारा होता है, तुम्हें पता नहीं लगता, तुम्हारा होता है भाई। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर गलत आए तो सोच लेना सबका आ रहा है, मेरे जो पास वाले बगल में बैठा है उसका भी आंसर गलत आ रहा है, उसका अगले क्वेश्चन का आंसर भी गलत आएगा, मेरा नहीं आएगा, मैं तो भाई सही कर लूंगा। तो भाई इसी माइंडसेट से तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं अगर तुमने इस माइंडसेट से क्वेश्चन सॉल्व करे तो भाई तुम लास्ट में जाके भाई डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट देखने वाले हो। सो ये था अपना फिफ्थ TWS। एंड मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ जनवरी 26 के एग्जामिनेशन हॉल में, तो भाई मुझे कैसा फील हुआ जब मेरे हाथ में पेपर आया, मैंने पेपर देखा एंड आई रियलाइज कि MCQ है वो थोड़े टफ आए हैं। देन मैंने MCQ को साइड में रखा,
मैंने डीटी के पार्ट पे फोकस किया, डिस्क्रिप्टिव पे मैंने अच्छे से पेपर लिखा। मैंने 50 मार्क्स का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा है वो बात के लिए डेफर किया एंड फिर मैं आगे बढ़ता गया। मेरा सेटअप का क्वेश्चन सही हुआ, मेरा क्लबिंग का क्वेश्चन है वो सही हुआ। एंड भाई क्वेश्चन सही होते हैं भाई, कितना भी मुश्किल पेपर है ICAI कितना ही मुश्किल पेपर बना लेगा, नॉट 100% पेपर कभी मुश्किल नहीं आता। लेंदी आ सकता है 100%, लेकिन मुश्किल कभी भी नहीं आता। सो भाई तुम्हें सबसे पहले उन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है जो तुम्हें आते हो। DT में क्वेश्चन करो जो तुम्हें आते हो, IDT में क्वेश्चन करो जो तुम्हें आते हो, MCQ सॉल्व करो जो तुम्हें आते हो। मैं ये नहीं कह रहा पहले DT सॉल्व करो, IDT सॉल्व करो, MCQ सबसे बकवास बात है ये। भाई तुम्हें IDT आती नहीं है, तुमने 2 रिवीजन किया है DT के तुमने 4 रिवीजन किया है, तो भाई पहले DT के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो ना, देन तुम IDT पे जाओ। MCQ तुम्हें नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें कह दूँ MCQ सॉल्व करना है एग्जाम में 1 घंटे जाते ही पहले, भाई कैसे MCQ हार्ड आ गए तो, और मैं तुम्हें कह दूं कि MCQ सॉल्व मत करना, लास्ट में करना। MCQ इजी आ गया तो तुम्हारा भाई आता है कि पेपर छूट जाएगा, तो जो तुम्हें एग्जाम में आता है वो पहले सॉल्व कर लो। भाई मैं कह रहा हूँ सॉल्व कर लिया, मैं कह रहा हूँ तुम्हें 30 मार्क्स का तो तुम्हें आएगा ही आएगा कि भाई जो तुम्हें अच्छे से आता हो, और उसमें से तुम 20-25 मार्क्स स्कोर कर लोगे। देन बचता है बाकी 40-50-60 मार्क्स का पेपर, भाई उसमें जो तुम्हें अच्छे से आता है वो काल्मली भाई सॉल्व करना, काम माइंड से सॉल्व करना है। बट डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हो अपने टैक्सेशन सब्जेक्ट में। सो ये मेरी कुछ मिस्टेक्स थी, ये मेरी कुछ लर्निंग्स थी, एंड व्हाट वेंट राइट फॉर मी, द विनिंग स्ट्रेटजी फॉर मी TWS। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करी, क्या क्या मेरे लिए सही गया, क्या क्या मैंने भाई मैंने बहुत ज़्यादा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन लगाए थे, मैं सच बता दूँ प्रिपरेशन में। सो एक गाइडेंस अगर मिल जाती है किसी से तो भाई वो डेफिनेटली भाई हेल्प तो होती है। सो यस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भी कुछ अगर आपको पूछना हो अपनी CENTER की प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, स्पेशली ग्रुप 1 में। सो मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, पीस आउट, योर प्रिंस साइनिंग ऑफ।